मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो हज़ारों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रुकैया बलोच। नाज़रीन, ज़िंदा कौमें हमेशा अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं और पाकिस्तान में भी यही रवायात हैं कि हर साल हम आज़ादी का जश्न बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 वो दिन था कि जिस दिन पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। ये वो दिन था जिस दिन सर सैयद अहमद ख़ान का दो कौमी नज़रिया, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशें रंग लाई हैं। जब बरसगीर पाक हिंद में सेपरेशन हुई तो लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाईं, अपने माल अपने इज़्ज़ों की कुर्बानी पेश की। मैं आप सबका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास मौजूद हैं बहुत टैलेंटेड बच्चियाँ जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल रेलवे कॉलोनी से आई हैं। उनसे चलें बात करते हैं और इनका इंशाल्लाह एक स्पीच भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नजला रहमान। नजला रहमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नजला रहमान, 14 अगस्त बहुत बड़ा प्यारा दिन होता है, हमारी आज़ादी का दिन होता है, तो आप 14 अगस्त को क्या करती हैं, कैसे इस आज़ादी को सेलिब्रेट करती हैं? 14 अगस्त वाले दिन ज़्यादातर तो हम अपने स्कूल में ही होते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, मैं स्पीचेस करती हूँ और बहुत सारे टैबलोज़ होते हैं, इसी तरह के मिली नग़मे और स्पीचेस की जाती हैं। इसी तरह हम अपने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। माशाल्लाह। तो आप आज हमें स्पीच सुनाएंगी? जी बिल्कुल। सदर अली वक़ार उठिए, उठिए और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उठिए सदर अली वक़ार उठिए कि वक्त आ पहुंचा है कि पाकिस्तान की तकदीर को बदला जाए। उठिए सदर अली वक़ार उठिए कि वक्त आ पहुंचा है कि पाक सर ज़मीन के हालात को बदला जाए। उठिए जी वक़ार उठिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दास्तां रह जाए इन दास्तानों में। उठिए सदर अली वक़ार उठिए। इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। लेकिन ज़ी वक़ार, मैं जब अपने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती हूँ तो ना तो मुझे इकबाल की फ़िलॉसफ़ी नज़र आती है और ना ही मुझे इकबाल के शाहीन जनाबे वाला, ना तो मुझे वो सितारे नज़र आते हैं और ना ही उन सितारों पर कमन डालने वाले शाहीन, बल्कि ज़ी वक़ार मुझे पाकिस्तान में रहने वाले इकबाल के ज़ी शऊर शाहीन तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी सितारे को ढूंढ कर कमन डालने की कोशिश करने में नज़र आते हैं। क्या इस तरह पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है? तो ज़ी वक़ार मुझे कहने दीजिए कि ये पथराए हुए लोग हैं, हरकत नहीं करते, कि ये पथराए हुए लोग हैं, हरकत नहीं करते, ये लोग तो मरने की भी जुर्रत नहीं करते। क्यों इनको दिखाते हो इनकलाब के नक्शे, क्यों इनको दिखाते हो इनकलाब के नक्शे, कशकोल नुमा हाथ बगावत नहीं करते, कशकोल नुमा हाथ बगावत नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये वान चीख चीख कर कह रहा है कि उठो पाकिस्तान की तकदीर बदलो, मगर ज़ी वक़ार मेरे छोटे से दिमाग में वो सवाल जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। तो ये सवाल मैं आज आपसे करती हूँ कि कैसे ज़ी वक़ार, कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है? क्योंकि जनाबे वाला, पाकिस्तान तो वो मुल्क हुआ करता था जो कर्ज दिया करता था और आज कर्ज ले रहा है। अरे पाकिस्तान तो वो मुल्क हुआ करता था जिसमें अमन और भाईचारा होता था, आज दहशत और बदअमनी है। अरे पाकिस्तान तो वो मुल्क हुआ करता था जहां मोहब्बत की दास्तानें सुनाई जाती थी और आज नफरत की फसलें आ खड़ी हुई हैं। तो ज़ी वक़ार, मैं इस ईवान में बैठे हर ज़ी शऊर इंसान से ये सवाल करती हूँ कि कैसे ज़ी वक़ार, कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है और कैसे पाकिस्तान को इन मसाइल के जंगल से निकाला जा सकता है। जनाबे वाला, इस ईवान में बैठा हुआ एक ज़ी शऊर इंसान अगर मुझे रोशनी की कोई एक किरण भी दिखाए जिसका पीछा करते करते
ہم ان اندھیروں سے باہر نکل جائیں. جی ہاں صدر علی وقار، وہ اندھیرے جو جہالت کے ہیں، وہ اندھیرے جو دہشت کے ہیں، وہ اندھیرے جو نفرت کے ہیں. ذی وقار، اس ایمان میں اگر کوئی ایک ذی شعور شخص بھی پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے روشنی کا ایک چراغ ہی جلا دے تو یقین جانے ایک چراغ روشن اندھیروں کو مٹا دیتا ہے. فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کئی بہتر ہے، کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کئی بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع چلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع چلاتے جاتے. تو آئیے صدر علی وقار، آئیے کہ میں اس ایمان میں جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کا پہلا دیا جلاتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اندھیرے ختم ہوں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ، زبردست زبردست، بہت خوب. نزلہ رحمان، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاکستان کو اب بدلنے کی ضرورت ہے، ان کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، یوتھ کی سوچ کو اسپیشلی بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا اسپیچ کیا اور بالکل حقیقت کو واضح کیا. بہت شکریہ نزلہ رحمان. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بچی موجود ہیں، مریحہ معروف. وہ بھی ہائر سیکنڈری اسکول ریلوے کالونی سے تعلق رکھتی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مریحہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میں ٹھیک، آپ کیسے؟ الحمدللہ. مریحہ، 14 اگست کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیسے آپ سیلیبریٹ کرتی ہیں، کیسے اپنی آزادی کا دن مناتی ہیں؟ میں اپنی آزادی کا دن بہت اچھے سے مناتی ہوں اور میں اسپیچ کرنے جاتی ہوں، اور ہمیں اسکول میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ حصہ لیتے ہیں اور مجھے بھی بہت شوق ہے اسپیچ کرنے کا، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کا. اور میں اپنے ملک کے بارے میں بہت سی چیزیں بھی کہتی ہوں اپنی اسپیچ میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے ملک کی تعریف کرنا. زبردست. ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مریحہ معروف وہ واحد اسٹوڈنٹ ہیں بلوچستان سے، بلکہ پاکستان سے، جو 2023 میں آئین پاکستان گولڈن جوبلی ایوارڈ 2023 ون کر چکی ہیں. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایسے جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے بہت فخر کا باعث ہیں. پراؤڈلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے بچے ہیں، جو نجلہ رحمان تھی، جو مریحہ معروف ہیں. فخر ہونا چاہیے ہمیں ان پہ، اور انہی کو پروموٹ کرنا چاہیے، آگے ایجوکیشن پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، مریحہ معروف سے اسپیچ سنتے ہیں. جی مریحہ. وفا شاہناز جگر سوختہ سے کہہ دینا، وفا شاہناز جگر سوختہ سے کہہ دینا، ہر ایک منڈیر پہ روشن چراغ کہتے ہیں. ضیا کی اور وفا کی عجیب قیمت ہے کہ سر کٹا گربان چاک چاک کرو، پھر آنسوؤں سے لکھو داستان عرض وطن. جناب صدر، معزز مہمانان گرامی کو مریحہ معروف کا سلام. جناب صدر، سوچ خود حیران ہے کہ ابتدا کریں تو کہاں سے کریں، اڑان بھرے تو کہاں سے بھریں. اس وقت سے جب پاکستان وجود میں آیا، یا اس وقت سے جب لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئی، یا اس وقت سے جب اپنی عظمتیں بچانے کے لیے وجود زن کو آگ کے شعلوں میں پناہ لینی پڑی، یا اس وقت سے جب ماؤں کی گودوں سے بچے چھین کر تلواروں کے حوالے کر دیے گئے. جناب صدر، یوم آزادی کا موقع آتے ہی میرے دماغ کے دریچے کھلے اور یاد آئے اپنے باجداد اور شہدائے وطن کی قربانیاں جو ہمیں آزادی کی اہمیت سے روشناس کرانے لگی. شہیدوں کا لہو و درد ہے جس کی چمک دل میں، شہیدوں کا لہو و درد ہے جس کی چمک دل میں، کئی چہرے بناتی ہے کئی یادیں اگاتی ہے. انہی چہروں انہی یادوں سے بنتی ہے وہ تصویریں کہ جس سے قوم اپنا قصر مستقبل سجاتی ہے. جناب صدر، آزادی کی تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں باعزت طور پر زندہ رہی ہیں جنہوں نے اپنے باجداد کی قربانیوں کو نہیں بھولا اور اپنے رہنماؤں کی خدمات کو فراموش نہیں کی. نظریاتی وابستگی اور قوموں کی فکر حریت ہی نے قربانی کے جذبے سے مالا مال کر دی. تحریک پاکستان کی شمع شہیدوں کے لہو سے روشن ہوئی، جس کی روشنی میں برصغیر پاکستان کے مسلمانوں نے منزل پاکستان حاصل کی. جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ ہماری قوم کی جہد مسلسل اور خواجہ پاکستان کے افسروں اور نوجوانوں کی قربانیاں دشمنوں کی
قوم کا हर फर्द अपने शहदा की कुर्बानियों का मुतरिफ है और उन्हें खराज तहसीन पेश करता है, जिन्होंने हमारी आज़ादी और मुस्तकबिल के लिए अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। जनाब सदर, अब हमें ज़रूरत है अब हम आज़ादी की अहमियत को समझना और इसकी कदर करना अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरे अजीज नौजवानों, उठो और अहद करो कि अपने हमारे दाद के देखे हुए ख्वाबों में ताबीर के रंग भर कर दुनिया की नजरों में सुरखरू होगी। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूंगी कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आपके समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बिल्कुल नाजरीन, 14 अगस्त को हमें ये बिल्कुल ये आज़ादी का दिन तो हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि करप्शन, मिलावट, जगह जगह बेईमानी, जगह जगह आप देखें कि वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, वो पाकिस्तान जिसकी कोशिशें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने की, क्या वो पाकिस्तान है? 1928 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम एक मुल्क तो बनाएंगे, एक रियासत तो बनाएंगे, लेकिन मुझे अंदेशा है, मुझे ख़दशा है कि वो उस मुल्क को बैलेंस रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए नौजवानों की ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत होगी। तो आज हम देख सकते हैं कि वो बुज़ुर्गों की जो पेशन गोइयाँ थी, आज सच में वो पाकिस्तान हमें नज़र आ रहा है कि जिसमें यूथ हमारी वो है टिकटॉक की तरफ चली गई है, फेसबुक की तरफ चली गई है, सोशल मीडिया पे 24 घंटे गुजारती है। तो वो क्या वो नौजवान जो कि मुस्तकबिल का मेमार है, मुस्तकबिल का असासा हैं, इन्होंने पाकिस्तान को संभालना है, इन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, वो नौजवान आज टिकटॉक पे नाच रहे हैं। ये अलमिया है, इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो मरिया मारूफ, आपने बहुत अच्छी स्पीच की, माशाअल्लाह फिर कहूँगी कि कंग्रेचुलेशंस आपके टीचर्स को, आपके साथी को, कि ये टीचर्स की मेहरबानी है, उनकी मेहनत है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। तो हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनका एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है, उनका अदब हमारे लिए ज़रूरी है। तो टीचर्स की काविशों से आज बच्चे आप देखें कि किस तरह कॉन्फिडेंस से स्पीच कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मरिया। जी नाज़रीन, हर साल हम 14 अगस्त मनाते तो हैं, लेकिन इस साल आप एक अहद करें, खुद से एक वादा करें कि हमने इस धरती माँ को संवारना है, हमने इस पाकिस्तान का, इस बलूचिस्तान का ख्याल रखना है, हमने पौधे लगाने हैं, हमने ग्रीन बलूचिस्तान का ख्वाब जो देखा या पाकिस्तान का ख्वाब देखा उसको सच में साबित करना है। क्योंकि आप देखें कि गर्मी कितनी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन जो क्वेटा 3-4 साल पहले या 10 साल पहले था वो क्वेटा नहीं रहा। तो हमें अपने पौधे लगाने हैं इस साल और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि ग्रीन और क्लीन क्वेटा को, बलूचिस्तान को बनाना है। क्योंकि पाकिस्तान अगर दिल है, बलूचिस्तान उसकी धड़कन है। तो कोई भी दिल धड़कन के बगैर नामुकम्मल है। बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतें अता की हैं। आप देखें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़खायर हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, बहुत वसाइल हैं, लेकिन मसला क्या है? करप्ट लोगों का। मसला क्या है कि यहाँ पे ईमानदार लोग नहीं हैं। हमारा देखें मुल्क, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हज पे तो हमारा मुल्क 3रे नंबर पे है, लेकिन अगर ये ईमानदारी की बात करें तो हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान 120वें नंबर पे है। तो आप खुद सोचें कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, अपने यूथ को क्या पैगाम देना है। कितनी टैलेंटेड बच्चियां हमारे साथ थी, किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है हमारे बलूचिस्तान में, किसी मादनियात की कमी नहीं है, किसी भी ज़खायर की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मसला आ जाता है कि हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे इन्वेस्ट करें एजुकेशन पे, कैसे इन्वेस्ट करें मादनियात पे, कि उनको हर सूबे में बराबर पे, क्वालिटी पे, जस्टिस पे पहुँचाना है। हर एक कौम का ख्याल रखना है, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पठान हों, चाहे वो सराइकी हों, चाहे वो सिंधी हों। तो हर कौम, अगर कौम मिलजुल के रहेगी तो पाकिस्तान बनेगा, तो उसका नाम ही पाकिस्तान होगा। आखिर पे मैं इस शेर से अपना प्रोग्राम का अख्ताम करती हूँ कि खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। आमीन। मुझे रुकैया बलूच को दीजिए इजाज़त, और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला 14 अगस्त इस 14 अगस्त से बेहतर होगा, आने वाला साल इस साल से बेहतर होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।